प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय विज्ञान का संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों समय दिया गया है 2 घंटे और इस प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक है वो 100 का है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको पहला कथन दिया गया है, इसको पूरा करना है। रेल परिवहन के साधन हैं, तो रेल परिवहन के साधन बच्चों मेट्रो और बुलेट ट्रेन। तो यहाँ पर लिखना है मेट्रो और दूसरे में आपको लिखना है बुलेट ट्रेन। ठीक, रेल परिवहन के साधन हैं। इसके बाद खा में बच्चों लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त होता है। यहाँ पर भरना है आपको साबुन। इसके बाद गा है जंग लगने के लिए आवश्यक है, तो जंग लगने के लिए वायु और नमी आवश्यक होता है। यहाँ पर वायु लिख देना और नमी, तो वायु और नमी दो चीज़ें जंग लगने के लिए आवश्यक होती हैं। हैजा रोग दूषित जल पीने से होता है, तो दूषित जल से जो है ये फैलता है, तो यहाँ पर जल आपको भर देना है। अंगा है समान रचना एवं कार्य वाली कोशिका के समूह को कहते हैं, तो समान रचना और समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। तो स्तंभ का में जो है रोग दिए गए हैं, स्तंभ खा में उससे संबंधित सूक्ष्म जीव दिए गए हैं। तो मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया बच्चों प्रोटोजोआ द्वारा जो है जनित एक रोग होता है। एड्स जो होता है ये बच्चों विषाणु से होता है, वायरस से होता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। और दाद खाज खुजली ये आपके कवक द्वारा होते हैं। तो ऐसे आप इसको मिला दीजिएगा, आपका मिलान कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित कीजिए। तो सही और गलत के निशान आपको यहाँ पर लगाने हैं। का देखो दिया गया है सीमेंट साबुन प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, तो ये कथन आपका सही है। खा दिया गया संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, ये भी आपका सही है। चेचक एक संक्रामक रोग है, ये भी आपका जो है सही है। घा दिया गया है सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये कथन आपका गलत है क्योंकि सब कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। अंगा है अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, ये आपका कथन गलत दिया गया है। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 4 है, इसमें आपको देखना है निर्देश दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न हैं। निर्देश दिया गया है निम्न 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चौथा प्रश्न कहता है कि व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है? तो बच्चों व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी है ई कॉमर्स। तो आपको लिख देना है कि व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी ई कॉमर्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है पॉलीथीन टेफ्लॉन एक्रिलिक तथा बैकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन से झिल्लियाँ बनाई जाती हैं, टेफ्लॉन से नॉन-स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं, एक्रिलिक से कार एवं बसों की खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, बैकेलाइट से बिजली के स्विच और हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये आप लिख सकते हो। 6 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर लिखिएगा अधिकांश खनिज अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। 8 नंबर प्रश्न है प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोग गाइड से या फिर गूगल से सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों दिए गए हैं, इसमें केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो प्रश्न संख्या 9 दिया गया है पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। और 10वां प्रश्न है आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। 12 नंबर प्रश्न है दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? तो इन सभी प्रश्नों में से केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको कोई भी 2 प्रश्न हल करने हैं।
जिसके लिए आपको 30 अंक मिलेंगे। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं। 14 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो ये बच्चों रहा आपका विज्ञान का प्रश्न पत्र। और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसका जो है पूरा सल्यूशन आप सभी को दिया जाएगा, पूरा हल करके आप सभी को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चों यदि आपके विद्यालय में पेपर हो चुके हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने पेपर्स को सेंड कर सकते हैं, ताकि उसका जो है सल्यूशन करके यूट्यूब पर अपलोड किया जाए, जिससे और बच्चों का लाभ हो। तो बच्चों अगर आप राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर फ्री में तैयारी करवाई जाती है और आप सभी लोग रेगुलर वीडियो देखते रहें।